मिर्जापुर सीजन 3 आ गया है। ऑलमोस्ट सबने देख भी लिया है और कईयों को इस बात का भी घमंड है कि सीजन 3 एक रात में खत्म कर दिया, जैसे मानो उन्होंने एक रात में पढ़कर यूपीएससी को क्रैक कर दिया। मूवी और वेब सीरीज देखने में क्या चीज का प्राउड फील कर रहे हो भाई? आई मीन कोई ढंग का काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, घर वालों का ऊंचा नाम करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जुनून काट रहा है। सीरीज शुरू होते ही दर्शकों के मुंह पर अस्वीकरण अर्थात डिस्क्लेमर फेंक के मारा जाता है। सलाह दी जाती है कि सीरीज को देखते टाइम दर्शक विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ ऐसे चित्र देखने को मिल सकते हैं जो आपको हिला सकते हैं, आपको उत्तेजित कर सकते हैं, दहला सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। डिस्क्लेमर से आगे बढ़ते ही दर्शकों को पहले सीजन और दूसरे सीजन में उन्होंने क्या देखा था वो याद दिलाया जाता है, जिसमें वो सीन भी डाल दिया जाता है जिसे देखकर मेरे मन को अपार संतुष्टि प्राप्त हुई। Of course, Guddu deserved her more and I am also from his side, but मुन्ना भैया ने क्या क्या एफर्ट्स नहीं किए इसके, लेकिन नहीं, इन्हें दूसरों के एफर्ट्स दिखते कहाँ हैं? इनके मन में जो आ गया, जो उन्हें भाग गया, ये तो बस उसी के पीछे हो जाती है। बंदे की फीलिंग्स की कदर कहाँ है इन्हें? Obviously, these kind of girls deserve a bullet। मुन्ना ने गोली चलाई, पहली बार सही जगह गोली चला दी, मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया। इसके बाद गुड्डू और गोलू ने न्याय किया, मुन्ना को निपटा दिया। सीजन 2 खत्म। लोगों के बीच बातें थी कि सीजन 3 में मुन्ना को फिर जिंदा करेंगे, मगर एक बार जो चला गया वो वापस आ सकता है क्या? लोगों को उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने ट्विटर पर हैशटैग्स चलाए कि ब्रिंग मुन्ना बैक इन सीजन 3 और मिर्जापुर नीड्स मुन्ना टाइप। बट जब ट्विटर ही नहीं था तो उसके हैशटैग्स क्या रहे, इसीलिए मुन्ना भी क्या ही रहेगा। सीजन 3 शुरू होते सबसे पहले मुन्ना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुन्ना की कहानी खत्म, गुड्डू और गोलू का चैप्टर शुरू, और इस चैप्टर में गुड्डू और गोलू दोनों अंत तक सर्वाइव कर गए। इस बीच गुड्डू ने अपनी फैमिली खोई, गोलू ने पहले अपनी बहन को तो खो ही दिया था, अपने बाप को इस सीरीज में ऊपर जाते देखा। आई मीन देखा नहीं, वो पहले चला गया, फिर वो देखती रह गई। अंत में दोनों अकेले दोनों साथ हो। पूरे सीजन 3 में कालीन भैया बेड रेस्ट पर, लेकिन अंत में जाते वक्त आए और सबको रेस्ट इन पीस कर डाले। सीरीज के दौरान जितने भी मर्डर्स हुए उनके पीछे कोई खास वजह थी नहीं, सारे फ्री पॉकेट में निपटा दिए गए। इनमें से कुछ मर्डर्स आपके सामने इस स्क्रीन पर है। ऐसे ही लिखते रहिए, एक दिन आप बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। बस बस। जिंदा जला दिए गोलू को। ये चिकने मजनू वाला मर्डर पर्सनली सेटिस्फाइंग था। कोई ऐसे एक्टिंग करता है ना कि मैं ज्यादा ही अच्छा बन रहा हूँ, कूल बन रहा हूँ। पहली बात तो इसकी क्लीन शेव्ड शक्ल मेरे को पसंद नहीं है, इसको मरना ही था। पूरी सीरीज में ये इरिटेटिंग रोल प्ले कर रहा था, इसको देखते ही मूड खराब हो जाता। इसी कड़ी में भाभी जी, हाँ ये वाली सर्वाइव कर गई, आई मीन सर्वाइव कर गई। उनका जो रोल है वो सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो सेल्फिशनेस की उन्होंने हदें पार की। एक आदर्श उल्टा नारी के चरित्रहीन चरित्र को जिस प्रकार से उन्होंने पर्दे पर उतारा है वह वास्तव में नफरत करने वाला है, और इसके चलते वो सीजन 4 सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उन्हें तो सीजन 3 में निपट जाना चाहिए, मगर एनी हाउ कालीन भैया को होश नहीं आया और वो बच गए। लेकिन सीजन 4 में कालीन भैया को पता लग जाएगा कि यही मुन्ना की मौत के पीछे जिम्मेदार थी, यही हर बार धोखा देती तो वो बचने वाली नहीं है सीजन 4 में, और वह देखना सेटिस्फाइंग होगा अपने आप में। नफरत हो गई मुझे इस कैरेक्टर। पूरे शहर में गोलू गोलू कर रहे हैं, चूतियों की तरह ढूंढ रहे हैं उसे, इनसे क्यों तक नहीं निकली। जिंदा जला दिए गोलू को। क्या मारा है यार। इस सीन को मेरी ऑडियंस, पर्सनली आप जो 22-23 बंदों की ऑडियंस है, देखना डिजर्व करती है, इसीलिए मैंने अनकट क्लिप आपको दिखा दी। आगे आप जाने
कॉपीराइट डालना है डाला आएगा, जो भी पता नहीं जो भी है, लेकिन आप देखिए, आप देख लिए, बात खत्म। सीजन फर्स्ट से मेरा परसेप्शन गुड्डू भैया को एडमायर करने लगा, इसलिए उनके खिलाफ जो भी बातें करता या जो भी कार्य करता वह मेरी नफरत का पात्र हो जाता। शरद शुक्ला जो पूरी सीरीज में राजनीति करता रहा, इधर की बातें इधर करता रहा, उससे मेरे को नफरत हो गई। अंत में जब गद्दी लेने का समय आया तो वीर गति लेके चला गया, प्राप्त हो गया मृत्यु, और मेरी नफरत को एक और संतुष्टि प्राप्त हो गई। अगेन सेटिस्फाइड विद द स्टोरी। इसके अलावा पूरे सीजन में सिर्फ पूर्वांचल में गाड़ियां घुमाई गई। बाद में हम फ्रॉम राजस्थान एंड राजस्थान के मैप के बारे में इतना नहीं जानता हूँ जितना ये सीजन देख के पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में जान गया हूँ। अंत में शरद शुक्ला ने बाहुबलियों की मीटिंग बुलाई और कालीन भैया की एंट्री ऐसी हुई कि शरद के साथ बाकी सारे बाहुबली ढेर हो गए और मुख्यमंत्री साहिबा के भय मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने की नींव डाल दी गई। जैसा कि व्यूवर्स का परसेप्शन था, कई लोगों ने मुन्ना भाई को मिस किया क्योंकि वो उनके रोल मॉडल थे और वो सीरीज में नहीं दिखाई दिए, तो पूरी सीरीज उन्हें सुखी सुखी सी लगी। और फाइनली डिसअपॉइंटेड व्यूअर्स ने जो रेटिंग्स दी वो दुखी दुखी करने वाली दी। सीजन 3 की एंडिंग मकबूल मियां की एंट्री के साथ खत्म हो गई, मानो मकबूल मियां को सीजन 4 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया हो। गुड्डू, गोलू और विपक्ष और सत्ता पार्टी के कुछ नेता सारे मिलकर रहे। उधर कालीन भैया और मुख्यमंत्री साहिबा एक हो गए। सारे बाहुबली तो निपट गए, मगर जो अंडरवर्ल्ड का जो इलीगल धंधे चल रहे थे उनपे एक अचानक रोक लग जाना, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए वो भी खुद इन्वॉल्व होंगे इस बार सीजन 4 में। उधर सिवान में छोटे त्यागी सब कुछ हार बैठे, उनसे तो गुड्डू भैया को बदला लेना अभी बाकी है क्योंकि उसने गोलू को किडनैप करके रखा था। एंड यहाँ मकबूल मियां को भाभी जी ने निमंत्रण भेजा है। इन सब कैरेक्टर्स के आपसी बदले और वर्चस्व की लड़ाई हमें सीजन 4 में देखने को मिलेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीजन 3 इज अ बिल्ट अप फॉर सीजन 4। ऐसे लोग को मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि आप लोग सही बात बोल रहे हैं। एक्चुअली में सीजन 3 को कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया गया है, कुछ मतलब सेटअप एंड एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करने के लिए कि सीजन 4 लैंड हो सके। इसका मतलब सीजन 4 के लिए राइटर्स और मेकर्स ने कुछ बड़ा सोच रखा, कुछ हटकर। और जब तक सीजन 4 नहीं आ जाए तब तक ऐसा ही एक लंबा इंतजार और फिर से एक्सपेक्टेशंस की हम धूल चटवा लेंगे एंड दुआ करेंगे कि ऐसा नहीं हो इस बार। तो मेकर्स सीजन 4 में थोड़ा सीरियस रहिएगा, मेहनत जरूर कीजिएगा एंड कंटेंट डालिएगा, ठीक है, यह बात करना चाहूंगा। एंड अभी के लिए आपके 8.5 घंटे की मेहनत जो आपने मिर्जापुर सीजन 3 के लिए की है उसके लिए आपका थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ऑफ द सीजंस। एंड ऑडियंस को यह कहना चाहूंगा कि ऐसे वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जाते जाते आपके लिए कुछ एक बेहतरीन सीन डाल के जाता हूँ। Literally satisfaction for the one-siders, one-side lovers. Sorry. जय श्री राम, सत श्री अकाल।